ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। रोज की तरह ट्रेडर्स डायरी में दमदार ट्रेडिंग आइडियाज देने के लिए हम फिर से आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे देखे जा रहे हैं। तो सिंगापुर निफ्टी फिर से एक बार हरे निशान में खुलने के पूरे तरह से संकेत दे रहा है। हालांकि तेजी जो है वो ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की तेजी के साथ सिंगापुर निफ्टी जो है वो यहाँ ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 30 अंक के आसपास की तेजी है। देखना होगा आज 18,000 के आसपास का लेवल जो है वो मार्केट छू पाता है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली थोड़ी बहुत सुस्ती देखने मिल रही है। यूएस के मार्केट्स मिला जुला एक्शन वहाँ देखने मिला। हालांकि लगातार तेजी में है यूएस के मार्केट्स, ये अच्छे है। डाउ जोन्स में करीब 240 अंकों के आसपास की तेजी देखने मिली। 34,000 के ऊपर जो है वो डाउ जोन्स बंद हुआ है और 4 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर बंद हुआ है। हालांकि आईटी काउंटर जो है वहाँ पे थोड़ा दबाव था। नाज़ेक देखें वहाँ पे हल्के लाल निशान में कल क्लोजिंग देखने मिली है। बैंक्स में खरीदारी थी, कंज्यूमर रिटेल स्पेस में खरीदारी अच्छी खासी देखने मिली। वैसे भी वॉलमार्ट और बाकी जो होम डेपो ने नतीजे पेश किए हैं वो काफ़ी अच्छे थे, उसका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट जो है आपको बाकी काउंटर्स में देखने मिला। हालांकि आज रिटेल सेल्स के नंबर्स आने वाले हैं, देखना होगा उसका किस तरह से इम्पैक्ट होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट से कोई खराब संकेत नहीं है, ठीक ठाक संकेत जो है वो यूएस के मार्केट से देखने मिले। साथ ही साथ कमोडिटीज़ यहाँ पे नज़र रखिएगा। कच्चा तेल जो है वो 7 महीने के निचले स्तर पे पहुँच चुका है। नेचुरल गैस जो है 10 हफ्तों के ऊपरी स्तर पे पहुँचा है। और सोना जो है वो कहीं ना कहीं दायरे में है, अभी भी $1,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी कुछ है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। कल जब हमारे मार्केट्स बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स 9 पॉइंट नीचे थे, नाज़ेक फ्यूचर्स 25 पॉइंट नीचे थे। हालांकि नाज़ेक तो उतना ही गिरा, लेकिन डाउ जोन्स में अगर आप देखें पॉइंट नीचे थे। हालांकि नाज़ेक तो उतना ही गिरा, लेकिन डाउ जोन्स में अगर आप देखेंगे तो 240 पॉइंट के आसपास की तेज़ी थी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया। अब फिलहाल अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स और नाज़ेक फ्यूचर्स हल्के सुस्ती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एशियन मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो हैंगसेंग शंघाई में कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं है, वहाँ पे भी हल्के लाल निशान में ही कारोबार हो रहा है। तो कोई बड़ी तेज़ी के संकेत नहीं है, तो कोई बहुत गिरावट के संकेत भी नहीं है। अगर एक लाइन में कहना चाहें तो सुस्ती के संकेत है। देखते हैं मार्केट में कौन सा वो ट्रिगर होगा जो कि मार्केट को कहीं ना कहीं ड्राइव करते हुए नजर आएगा। इसके लिए मिक्स टीम है, कुछ खरीदारी, कुछ बिकवाली के कॉल से हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे मुनाफा वसूल भी आपको देखने मिले, और टेक्निकल पैरामीटर्स पे कुछ स्टॉक मैंने चुने हैं। आशीष, आपकी क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति के हिसाब से देखिए तो रिजल्ट सीजन खत्म हो गया, खबरों का हो गया अभाव। अब काफ़ी देखें तो ट्रिगर्स की मिसिंग है, चीज़ें मिल नहीं रही है बाजार में अगर आप देखें। लेकिन टेक्निकली स्टॉक ढेर सारे, इनफैक्ट इतने सारे हैं कि आपको उनमें से 10 शॉर्टलिस्ट करना है, ये सबसे बड़ा टास्क हो जा रहा है। तो ब्रेकआउट्स हर जगह पर हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट आज 10 के 10 स्टॉक्स मेरे पास खरीदारी के हैं। वरुण, सबसे पहले बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, कैश में टेक्नो इलेक्ट्रिक यहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि खबर आई है इस कंपनी के लिए कि FGD यानी कि फ्यूल गैस सिस्टम जो है उसके लिए यहाँ पे इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है और 1455 करोड़ का ऑर्डर मिला है। बेसिकली राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम जो है उससे इस कंपनी को ऑर्डर जो है वो मिला है। तो इसका इम्पैक्ट, इस ऑर्डर विन का इम्पैक्ट जो है आज आपको इस काउंटर पे देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 1455 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी को मिला है, तो इसके चलते करीब करीब 290 के आसपास के लक्ष्य आपको ये काउंटर दिखा सकता है। 275 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ऑर्डर विन की जो खबर आई है उसके चलते आपको आज टेक्नो इलेक्ट्रिक में खरीदारी करनी है। एक बेहतर ट्रेडिंग बेट जो है ये काउंटर बन सकता है। देखिए, कैश के स्टॉक के तौर पर मैंने चुना है गुड लक। यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए, स्टॉक जो है अच्छा लग रहा है मुझे। टेक्निकल जी अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार है। कल करीब 5 से 5.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ, लेकिन जिस प्रकार का डेली और वीकली चार्ट पर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि स्टॉक जो है बहुत जल्द ऑल टाइम हाई टेस्ट करने वाला है। तो यहाँ पर जिस प्रकार की स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बेट करते हुए गुड लक यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे। 373 के आसपास की क्लोजिंग है और मैं मान रहा हूँ बड़ी कंफर्टेबली कल 5% के मूव के बाद आज आपको 10 रुपये तक की जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकती है। 384 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। सेफर साइड 366 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप खरीदें ना खरीदें, एक बार डेली और वीकली चार्ट को जरूर देखिएगा और स्टॉक आप अपने रडार पर रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज बताया तो आज ही खरीदारी करनी है, लेकिन सेटअप इतना अच्छा है कि अगर गिरावट में मिले तो और भी बढ़िया होगा। गुड लक स्टील यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स के आधार पर देखें तो केमिकल स्टॉक्स ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर एक आपको एक बढ़िया बज़ नज़र आ रहा है और धीरे धीरे अगर आप देखें तो सभी स्टॉक ऐसे हैं जो अब हायर हाइस के फॉर्मेशन में आ रहे हैं। आप PI इंडस्ट्रीज़ को देखें, पिडिलाइट को देखें, आरती इंडस्ट्रीज़ को देखें। एक और स्टॉक है मेरे रडार पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सेटअप इतना अच्छा है कि खरीदारी करने का कंफर्ट आ रहा है कि अगर आज टारगेट हासिल ना हो तो अगर आपको 2 से 3 दिनों का समय भी देना पड़े तो यहाँ पर कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। 853 रुपये के लक्ष्य के लिए आरती इंडस्ट्रीज़ की फ्यूचर्स में करें खरीदारी।
और स्टॉप लॉस लगाना है आपको करीब करीब 825 रुपये का जो स्टॉप लॉस है वो आपको लगाना है। 825 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप आरती इंडस्ट्रीज़ के फ्यूचर्स में जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। बढ़िया तेज़ी यहाँ पर नजर आएगी। चलिए, मेरे तरफ से फ्यूचर्स में आपको एक ऑटो काउंटर, वो है मारुति, यहाँ पे खरीदारी करना है। देखिए, वैसे भी कल जितने भी ऑटो काउंटर्स थे उनमें आपको भरपूर तेज़ी देखने मिली और वैसे भी ऑटो इंडेक्स जो है वो लाइफ हाई पे चल रहा है, तो टेक्निकल सपोर्ट तो इस काउंटर को पूरा है। लेकिन साथ साथ खबर आई है कि महानगर गैस ने सीएनजी और पीएनजी के दाम घटाए हैं। देखिए, सीएनजी की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ अगर कोई बनाता है तो वो मारुति बनाता है। पिछले कुछ समय में हमने देखा था कि सीएनजी के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे थे और इसके चलते सीएनजी और पेट्रोल के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो लगातार घटते जा रहा था। जाहिर सी बात है, अगर ये डिफरेंस और घट जाता तो फिर से एक बार शिफ्ट जो है आपको पेट्रोल की गाड़ियों की तरफ देखने मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अब इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ही सरकार ने जो कदम उठाए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा गैस जो है अब वो सीएनजी और पीएनजी की तरफ डाइवर्ट करेंगे, उसका इम्पैक्ट देखने मिला कि यहाँ पे एमजीएल ने अच्छे खासे दाम घटाए हैं। करीब करीब 6 रुपये के आसपास के दाम जो है वो घटाए हैं। हालांकि इसका कोई इमीडिएट इम्पैक्ट आपको ऑटो काउंटर्स में नहीं देखने मिलेगा। इमीडिएट इम्पैक्ट तो उन्हीं कंपनियों पे देखने मिलेगा या फिर उन्हीं गाड़ियों पे देखने मिलेगा जिन लोगों के पास ऑलरेडी गाड़ी है, या फिर एमजीएल पे देखने मिलेगा। माफ़ कीजिएगा। लेकिन अगर ये जो डिफरेंस है पेट्रोल और सीएनजी के बीच में बना रहता है और इसी तरह से सीएनजी के दाम घटते रहेंगे, तो इसका जाहिर से इम्पैक्ट जो है वो सीएनजी गाड़ियों के डिमांड पे पड़ेगा और मारुति जो है वो सबसे ज़्यादा सीएनजी की गाड़ियाँ बनाता है। तो आज एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है शायद वो आपको मारुति में देखने मिलेगा और वैसे भी टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैंने इस काउंटर को चुना है। 9,200 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 8950 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखना है। अब चलते अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में एक बिकवाली करना है और बिकवाली है बेसिकली एचडीएफसी बैंक में। देखिए, कल एचडीएफसी ग्रुप की जो कितनी भी कंपनियां हैं उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी, भले वो एचडीएफसी लाइफ हो, एचडीएफसी एएमसी हो, एचडीएफसी बैंक हो। इनफैक्ट कल तो एचडीएफसी बैंक अगर आप देखेंगे तो 1500 के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। तो वैसे तो देखें तो अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन आज हो सकता है कि आपको एक साइडवेज मूवमेंट देखने मिले या फिर एक कंसोलिडेशन का मूव जो है वो एचडीएफसी बैंक में देखने मिल सकता है। 1500 का जो पुट ऑप्शन है वो आप खरीद के चल सकते हैं। 20 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 14 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो पहला मंदी का कॉल है एचडीएफसी बैंक में, सिर्फ आज के लिए है। वैसे अगर आप देखेंगे तो कोई ख़राब नहीं है ये बैंक, लेकिन मुझे लगता है जिन लेवल्स पे है वहाँ थोड़ा आपको साइडवेज मूवमेंट देखने मिल सकता है। देखिए, फ्यूचर्स के आधार पर मैंने आपको आरती इंडस्ट्रीज बताया और ऑप्शन के माध्यम से देखिए एक और केमिकल स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, ये भी स्टॉक में रडार पर है। यहाँ पर भी टेक्निकल सेटअप और स्ट्रक्चर मुझे बहुत शानदार लग रहा है। जिस प्रकार से इंडिकेटर्स के ऊपर भी स्टॉक निकला है, यहाँ पर एक बड़ा बाय सिग्नल निकल कर आ रहा है। तो 2100 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं और मैं मान लूँ कि बड़ी कंफर्टेबली, जिसकी क्लोजिंग कल 58 है, तो इसके आसपास अगर फ्लैट खुला तो 58 रुपये के आसपास ही आपको 2100 रुपये की कॉल ऑप्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर हमें दिन के दौरान 20 से 25 रुपये तक का भी मूव मिल गया तो इस ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर 78 रुपये यानी 78 रुपीज़ तक हो सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 44 रुपये का। अच्छी तेज़ी दीपक नाइट्राइट 2100 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। तो चलिए, ऑप्शंस के माध्यम से जो कॉल्स हैं वो तो हमने कर लिए डिस्कस। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। देखिए, टेक्निकल पिक है पीवीआर, यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि इस काउंटर में वैसे भी लगातार गिरावट देखने मिल रही है। एक्चुअली जिस तरह से जो नई रिलीजेस है, भले वो लाल सिंह चड्ढा हो या फिर रक्षाबंधन हो, जिस तरह से कलेक्शंस निकल के आए हैं वो शायद अनुमान से थोड़े कम थे और इसके लिए आप देख रहे हैं कि जितने भी मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स है उनमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही थी। कल अगर आप देखेंगे तो पीवीआर के स्टॉक ने 2000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है। तो लगातार वीकनेस के बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है उसको भी ये काउंटर ब्रेक करते जा रहा है। इसके लिए आज आपको यहाँ बिकवाली करनी है। अब अगला लेवल जो निकल के आता है, वैसे तो वो 1800 के आसपास का निकल के आता है, लेकिन इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो 1930 के लेवल के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं और 2020 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो वैसे ही फंडामेंटली भी थोड़ी वीकनेस देखने मिल रही है और टेक्निकली जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को कल ब्रेक किया है उसके बाद आपको फर्दर बिकवाली देखने मिल सकती है। जब तक इन खबरों का हैंगओवर चलता रहेगा तब तक शायद इस काउंटर में रिवाइवल नहीं आएगा। इसके लिए आपको बिकवाली करनी है। तो टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है फोर्टिस हेल्थकेयर। यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले 2 साल में जिस प्रकार से ओवरऑल बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला, स्टॉक अगर आप देखें तो जिस लेवल पर अब आ चुका है, लग रहा है कि जो ऑल टाइम हाइज हैं वो टेस्ट होंगे। इनफैक्ट इसके भी पार निकलने की पूरी तैयारी में। आप लंबी अवधि का चार्ट देखें, अगर 3 साल का चार्ट हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आ पाएँ तो आप देखेंगे कि इस प्रकार का बड़ा ग्रेजुअल टर्न अराउंड आपको नजर आया और ऊपरी तरफ पर जब लगातार कंसोलिडेशन देखने को मिलता है तब समझ लीजिए कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है और बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप है। तो स्टॉक का एक बार चार्ट लंबी अवधि का आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं तब आपको नजर आएगा। कल करीब 4% की तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ है। अब लंबी पिक्चर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि बहुत बड़ा ग्रेजुअल टर्न अराउंड है।
ऊपरी तरफ पर कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। साल भर का चार्ट जो है आप देख सकते हैं और लगभग 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा है। एक थोड़ी बहुत पीक्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, शानदार है। तो फोर्टिस हेल्थकेयर खरीदारी करेंगे 315 रुपये के लक्ष्य के लिए और 283 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बढ़िया तेज़ी यहाँ पर आपको जो है नज़र आएगी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से देखिए एक स्पेस मुझे लगता है जहाँ पर भारत में अभी भी बहुत सारे रिफॉर्म्स बाकी हैं। लंबी पिक्चर देखनी पड़ेगी, बहुत समय लगेगा, लेकिन पूरा वेयर हाउसिंग हो, लॉजिस्टिक स्पेस हो, सप्लाई चेन हो, इसमें अभी बहुत बड़ी क्रांति, बड़े रिफॉर्म्स आना बाकी है। महज इसमें अगर आप देखें तो शुरुआत हुई है। तो इस स्पेस की जितनी भी फंडामेंटली अच्छी कंपनी, और ख़ास तौर पर आपको इन पे फोकस करना है कि इनका जो बिज़नेस है पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड है। सिमिलरली लॉजिस्टिक स्पेस में अगर आप देखें तो ऑल कार्गो काफ़ी बढ़िया नाम है। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है। देखिए ये वेयर हाउसिंग तो करती हैं, साथ में जो लॉजिस्टिक्स है इनमें भी काफ़ी अच्छी पकड़ है इनकी। तो आप यहाँ पर 1 साल का व्यू बनाकर खरीदारी करें, और एक बार ये 400 रुपये के पार निकल गया तब हम अपने जो टारगेट्स हैं इनके दोबारा रिव्यू करके देखेंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सेक्टर ढूंढना चाहते हैं जहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म्स आगे जाकर होंगे, बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, पोटेंशियल बहुत बढ़िया है, हेडरूम काफ़ी बढ़िया है ग्रोथ का, तो लॉजिस्टिक स्पेस ऐसी है जहाँ पर आपको पूरी तरीके से फोकस करना चाहिए। 1 साल का समय दीजिए, स्टॉक 400 के पार जाएगा, लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से स्टॉक कमाल कर सकता है, मल्टी बैगर बन सकता है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स खरीदारी करेंगे। चलिए, यहाँ पे मेरे तरफ से जो फंडा पिक है वो है होम फर्स्ट फाइनेंस। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, बेसिकली फंडा और टेक्निकल दोनों पिक है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट जब से इस कंपनी के नतीजे आए हैं उसके बाद से इस कंपनी में लगातार तेज़ी देखने मिल रही है। अभी अगर आप देखेंगे तो करीब 965 के आसपास के लेवल जो है वो इस काउंटर में देखने मिल रहे हैं। इनफैक्ट कुछ समय पहले भी मैंने आपको ट्रेडर्स आईडी में ये स्टॉक दिया था और तब लंबी अवधि के लिए आपको सुझाया था एक अच्छा खासा टारगेट, लेकिन वो टारगेट के आसपास एक काउंटर जो है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। यहाँ पे आप फर्दर खरीदारी इस काउंटर में कर सकते हैं। आज के लिए करीब 1000 रुपये के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। 950 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जिस तरह से स्टॉक में मोमेंटम है उस मोमेंटम को आप प्ले कर सकते हैं, और इसके लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। अब निवेश का काउंटर है क्यूमिंस इंडिया। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। देखिए पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो जितने भी कैपिटल गुड्स के स्टॉक है उनमें काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है, और लगातार ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो अपने लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आपको याद होगा मैंने आपको सीमेंस खरीदारी की सलाह दी थी 2800-2900 के आसपास के लक्ष्य थे, जब वो काउंटर करीब 2500-2400 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वो लक्ष्य ऑलरेडी सीमेंस जो है वो यहाँ पे पार कर चुका है। ये पूरा स्पेस जो है वो अपने ही चाल चल रहा है, अलग ही लेवल पे कहीं ना कहीं ये पूरा स्पेस जो है वो चलते हुए नजर आ रहा है। क्यूमिंस इंडिया ये मोर देन फंडामेंटल एक टेक्निकल पिक है, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस काउंटर में तेज़ी देखने मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, मुझे लगता है ये तेज़ी जो है आगे भी माफ़ कीजिएगा इन स्टॉक्स में बरकरार रह सकती है। क्यूमिंस इंडिया यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगले 4 महीने 3 से 4 महीने का वक्त दीजिएगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। 1500 के आसपास के लक्ष्य जो है ये काउंटर आपको दिला सकता है। तो जो रैली इन काउंटर्स में चल रही है उसको आपको राइड करना है, और इसके लिए कहीं ना कहीं क्यूमिंस इंडिया में आप खरीदारी कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। वैसे भी देखिए फंडामेंटल अच्छा काउंटर है, खोने के लिए कुछ है नहीं। यहाँ से अगर 4 महीने में लक्ष्य नहीं आया तो कम से कम 6 महीने में तो आ ही जाएगा, जिस तरह का मोमेंटम इन काउंटर्स में देखने मिल रहा है। इसके लिए क्यूमिंस इंडिया यहाँ पे निवेश करके आप चल सकते हैं। तो निवेश के लिए आज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो कल भी स्टॉक पसंद था, आगे भी रहेगा। स्टॉक है सबको पसंद आता है डीमार्ट यहाँ पर, लेकिन देखिए खरीदारी लोग करते नहीं हैं। लोगों को पता नहीं क्यों ऐसे हिडन जेम्स ढूंढने का बड़ा शौक होता है, लेकिन जो सामने आपको कंपनीज नज़र आ रही हैं जो एक लंबे समय से अगर आप देखें तो एक बढ़िया सा CAGR आपको ऑलरेडी कमा कर दे रही हैं। कंपाउंडिंग मशीन्स हैं, इन्हें लोग जो है आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कल हमने आपको फंडा पिक के तौर पर बताया था, इससे पहले टेक्नो पिक के लिहाज से भी बता चुके हैं, और आज निवेश के लिहाज से स्टॉक आपको बता रहा हूँ कि अगले 12 महीने कंपनी के लिए बड़े टर्नअराउंड साबित हो सकते हैं। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं कि जो डाउ थियरी है, टेक्निकल एनालिसिस की रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कहा जाता है कि प्राइमरी ट्रेंड होता है, सेकेंडरी ट्रेंड होता है, तो यहाँ पर प्राइमरी ट्रेंड के बाद सेकेंडरी में करेक्शन आया, फिर दोबारा से अगर आप देखें तो कंपनी ने जो है स्टॉक ने फिर से रिवर्सल दिखाया। अब प्राइमरी जो ट्रेंड है वो रिज्यूम होते हुए नजर आएगा। तो 12 महीने का समय देंगे तो 5100 के पार चले जाएगा बड़ी आसानी से। ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं है, सिर्फ 15% के हैं, लेकिन 15% के जो रिटर्न्स हैं आपको बड़े पीस ऑफ माइंड के साथ मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है आप खरीदारी करके चल सकते हैं डीमार्ट में।
चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों के लिहाज से, और खबरों का है आज बड़ा अभाव, क्योंकि रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है। शो की शुरुआत में हम चर्चा भी कर रहे थे कि कोई भी स्टॉक या कोई भी खबर मुझे ऐसी नहीं लगी जहां पर आप ओपनिंग के बाद भी खरीदारी करके चल सकते हैं। अधिकतर हम देखते हैं कि जो खबरों वाले स्टॉक्स हों या फिर नतीजों वाले स्टॉक्स हों, उनमें एक दिक्कत यही होती है कि प्री ओपन में सब कुछ फैक्टर हो जाएगा, फिर 9-15 पे सिर्फ आप ओपनिंग को देख सकते हैं, ट्रेड करना तो वहाँ पर असंभव हो जाता है। तो ऐसा कोई भी एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडिया मुझे आज समझ में नहीं आया जिसे मैं अपनी लिस्ट में शामिल कर सकूँ। इसके लिए मेरी तरफ से नो स्टॉक। चलिए, खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है भारत गैस। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए 150 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, करीब 149 के आसपास जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन खबर इस कंपनी के लिए ये है कि 19 अगस्त को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बोनस शेयर जारी करने पे कंपनी विचार करने वाली है। जाहिर सी बात है इस खबर का इम्पैक्ट जो है आपको आज इंट्राडे में इस काउंटर में देखने मिलेगा। और हमने देखा है कि जब जब खबर आती है तो भारत गैस जैसे काउंटर जो है उनमें अच्छी खासी तेज़ी जो है देखने मिलती है। इनफैक्ट डबल डिजिट के आसपास के गेंस जो है वो भी एक काउंटर दिखाता है। इसके लिए आज आप यहाँ खरीदारी कीजिएगा। 155 के लक्ष्य के लिए 147 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर खुलते से तेज़ी आती है तो आप अपने स्टॉप लॉस और जो टारगेट्स है उनको ट्रेल कर सकते हैं। पूरे दिन जो है वो स्टॉक फोकस में रहेगा। इनफैक्ट अब से 19 तारीख तक ये स्टॉक जो है वो फोकस में रह सकता है। आज हो सकता है तेज़ी हो, कल गिरावट हो, लेकिन फिर से ये स्टॉक जो है वो अपनी तेज़ी पकड़ सकता है। अगर आप इस कंपनी का 52 वीक हाई देखेंगे तो करीब 190 के आसपास था। उन लेवल से ये काउंटर जो है काफ़ी नीचे ट्रेड भी कर रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स भी अगर आप देखेंगे तो करीब 750 करोड़ के आसपास की सेल्स है। और मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि करीब 150 करोड़ के आसपास का है। हालांकि जितनी भी गियर्स कंपनीज है उनका मार्केट कैप इसी तरह से आपको देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, खबर जो आई है उसके बेसिस पे आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। अपने स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को ट्रेल कीजिएगा, समझदारी से ट्रेड कीजिएगा। अच्छा काउंटर है, इंट्राडे में आपके पैसे यहाँ पे ज़रूर बनेंगे। तो चलिए, खबरों के दम तक तो हम आपको बता चुके हैं। आगे बचा है माई चॉइस की कैटेगरी। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है जिस पर लगातार मेरा कन्विक्शन बना हुआ है। अभी भी वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। LG बाला लगातार ये स्टॉक मैंने आपको बताया हर बार यहाँ पर टारगेट जो है हमारे हासिल होते हुए नजर आए। तो LG बालाकृष्ण ब्रदर्स यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे। अभी भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है 750 रुपये के लक्ष्य के लिए। 5-6 रुपये नीचे आप अपनी एपेटाइट के अनुसार जो एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर सकते हैं। लगा कर चलेंगे यहाँ पर 730 रुपये के लिए। और स्टॉप लॉस जो है 730 का, टारगेट 750 के पार यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया कन्विक्शन आ रहा है। हिमाद्री स्पेशलिटी यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, क्योंकि यहाँ पर देखें तो लंबी अवधि का बड़ा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला। 101 के आसपास स्टॉक चल रहा है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर की कल की क्लोजिंग देखने को मिली है। नो डाउट कल भी काफ़ी बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला था। 4 से 5% की तेज़ी के साथ ही ऑलरेडी स्टॉक बंद हुआ है। तो यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे 104 रुपये के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस लगाएंगे 98 रुपये का। और आखिरी स्टॉक के लिस्ट में जो मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट है, काफ़ी बार इस स्टॉक को मैंने शॉर्टलिस्ट किया लेकिन यहाँ पर रिवर्सल के संकेत नहीं थे तो छोड़ दिया। लेकिन अब यहाँ पर लग रहा है कि टर्न अराउंड पूरी तरीके से हो गया और करेक्शन हो गया है पूरा। तो 1199 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, खरीदारी कीजिए। FL इंडिया में 1275 तक के लक्ष्य जो है देखने को मिलेंगे। चलिए, माई चॉइस में पहला काउंटर है हिंदुस्तान कॉपर। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि आज मुझे लगता है कि मेटल काउंटर्स जो है उनमें आपको थोड़ा बहुत रिबाउंड देखने मिल सकता है। इसके लिए हिंदुस्तान कॉपर जो है वहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 114 के आसपास रेट कर रहा है। 119 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। 111 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। अगला काउंटर है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा क्योंकि जिस तरह से खबरें आई है कि CNG के दाम जो है यहाँ पे महानगर गैस ने घटाए हैं, उसका इम्पैक्ट जो है आपको एक्रॉस लॉजिस्टिक्स काउंटर देखने मिलेगा। हालांकि देखिए ये घटाए जो गए हैं वो खासकर अगर आप देखेंगे तो मुंबई में घटाए गए हैं क्योंकि MGL जो है वो खासकर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में काम करती है। लेकिन ये एक संकेत है कि आने वाले दिनों में IGL और गुजरात गैस जो है वो भी शायद अपने दाम घटा सकती है, क्योंकि ये इम्पैक्ट उस चीज़ का है जो कदम सरकार ने उठाए थे कि ओवरऑल जो सप्लाई है इन कंपनियों को वो बढ़ा दी थी। तो जाहिर सी बात है इनको स्पॉट मार्केट से नहीं खरीदना पड़ रहा है और उसी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि MGL ने दाम घटाए हैं। लॉजिस्टिक्स स्पेस जो है उसको आप नज़र में रखिएगा। इस खबर के चलते महिंद्रा लॉजिस्टिक्स एक खासकर मुंबई महाराष्ट्र या फिर अच्छी कंपनी है और यहाँ पे ज़्यादा काम करती है। 500 रुपये के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। 475 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी काउंटर है आरती ड्रग्स। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा क्योंकि हमने आपको जो खबर दी है कि चीन से इंपोर्ट होने वाले एक मटेरियल जो है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश की गई है। तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको आरती ड्रग्स पे देखने मिलेगा। 440 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कीजिएगा। 415 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट हो गई तैयार। और अगर आपने कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप।
कैश का स्टॉक के लिस्ट में गुड लक इंडिया यहाँ पर 384 रुपये का लक्ष्य है। आरती इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और दीपक नाइट्राइट यहाँ पर 2100 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 78 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली बढ़िया ब्रेकआउट है फोर्टिस हेल्थकेयर में, फंडामेंटली अच्छी कंपनी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक 405 रुपये का लक्ष्य है। निवेश के लिए आज से खरीदना है डीमार्ट, 15% तक की तेजी देखने को मिलेगी और एलजी बाला 750 रुपये का लक्ष्य है। हिमाद्री में आएगा ब्रेकआउट 104 के लक्ष्य के लिए खरीदारी और एफएल इंडिया में 1240 और करीब 1300 रुपये तक के जो स्तर देखने को मिलेंगे, खरीदारी करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है कैश का स्टॉक गुड लक। यहाँ पर अगर आप देखें तो खरीदारी करके चलेंगे, बढ़िया टेक्निकल्स हैं, तेजी आएगी, 384 के पार जाएगा। कैश में खरीदारी करना है टेक्नो इलेक्ट्रिक में जो खबर आई है कि 1455 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी को मिला है, उसके चलते आज यहाँ तेजी हो सकती है। 290 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में मारुति में आपको खरीदारी करना है क्योंकि जिस तरह से सीएनजी के दाम घटाए गए हैं मुंबई में, उसका इंपैक्ट आपको खासकर ऑटो काउंटर्स पे देखने मिलेगा और वैसे भी ऑटो काउंटर्स जो है लगातार तेजी में है। यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी। ऑप्शंस में एचडीएफसी बैंक का 1500 का पुट ऑप्शन खरीदना है। मंदी आज करनी है, हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिले, 20 रुपये का लक्ष्य आपको देखने मिलेगा। टेक्निकली पीवीआर यहाँ पे कमजोर लगता है, बिकवाली करके चलना है। फंडामेंटली होम फर्स्ट फाइनेंस में आपको खरीदारी करना है, निवेश करना है। क्यूमेंस इंडिया में 1500 के लक्ष्य के लिए। खबरें भारत गियर्स में है, 19 तारीख को बोर्ड की बैठक के बोनस शेयर जारी करने पे इसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। माई चॉइस में हिंदुस्तान कॉपर खरीदना है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स खरीदना है क्योंकि जिस तरह से सीएनजी के दाम घटे उसका इंपैक्ट लॉजिस्टिक्स कंपनीज पे भी होगा। और आखिरी में आरती ड्रग्स पे आपको करनी है खरीदारी 440 के लक्ष्य के लिए। और आज का मेरा बेस्ट पिक है आरती ड्रग्स। जो खबर हमने आपको दी कि चीन से इंपोर्ट होने वाली कुछ मटेरियल्स है जिसपे एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश की जा रही है, उसका इंपैक्ट आज आरती ड्रग्स पे आपको देखने मिल सकता है क्योंकि इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। 440 के लक्ष्य के लिए करनी है खरीदारी, 415 का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए, स्टॉक्स की सूची तो हमने आपको बता दी और काफ़ी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे आपको करनी है खरीदारी या फिर करनी है बिकवाली। लेकिन मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने मिलेगा